ज्ञानेश कुमार की निगरानी वाला वो सेंट्रल सॉफ्टवेयर जिसने ऐसी हरकत की कि भारत के चुनाव आयोग जिस पर हम सब आंख मूंद कर भरोसा करते थे उसकी सरेआम फजीयत हो गई है। बेइज्जती इतनी गहरी है कि आनन फानन में सुनवाई रोकनी पड़ी। तारीख याद कीजिए, 10 जुलाई सुप्रीम कोर्ट एसआईआर का मामला पहली बार उठा था। तब से लेकर आज तक ये बेशर्म मंडली पहली बार घुटनों पर आई है। इन्होंने खुद एक्शन लिया और बंगाल में अनमैप्ड वोटरों की सुनवाई रोक दी है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। इन अनमैप्ड वोटर्स में 90 साल की बुजुर्ग महिलाएं हैं, परेशान सांसद हैं और सबसे बड़ा ट्विस्ट, चुनाव आयोग के अपने ही वो ईमानदार अफसर जिन्होंने बगावत कर दी है। सबसे पहले आंकड़ों के इस जाल को समझिए। आपके जहन में एक नंबर डाला गया है 58 लाख। कहा गया कि ये वो मतदाता हैं जो मर चुके हैं, शिफ्ट हो गए हैं या जिनका पता नहीं चल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन असली खेल इन 58 लाख का नहीं है। असली खेल है उन अनमैप्ड वोटर्स का जिनकी संख्या 32 लाख से लेकर 1 करोड़ तक बताई जा रही है। ये वो लोग हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर ने संदिग्ध मान लिया है और जब इस सॉफ्टवेयर की परतें खुली तो जो सच बाहर आया वो किसी भी जागरूक नागरिक की नींद उड़ाने के लिए काफी है। चलिए आपको सीधा क्राइम सीन पर ले चलते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। नियम यह है कि आपको अपने परिवार के नाम को 2002 की वोटर लिस्ट से मैप यानी लिंक करना होगा। तभी दिल्ली में बैठे एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर ने अपना काम शुरू किया। यह सॉफ्टवेयर कोलकाता से नहीं, दिल्ली से ऑपरेट हो रहा था। इसने धड़ाधड़ नोटिस भेजने शुरू किए। नोटिस का मजमून था, आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, आओ और साबित करो कि तुम वोटर हो। लेकिन गड़बड़ी कहां हुई? गड़बड़ी तब पकड़ी गई जब यह नोटिस उन लोगों के घर भी पहुंचने लगा जिनके पास 2002 की वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी मौजूद थी। सोचिए, आपके हाथ में 2002 का सरकारी कागज है जिसमें आपके पिता का नाम है, लेकिन दिल्ली का सॉफ्टवेयर कह रहा है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अनमैप्ड हो। यह तकनीकी खामी नहीं थी जनाब, क्या यह एक डिजिटल डकैती थी? इस खेल का सबसे क्रूर चेहरा तब सामने आया जब टीएमसी सांसद काकुली घोष दास्तेदार ने आवाज उठाई। उनकी 90 वर्षीय मां, जिनकी बहन और उनके डॉक्टर बेटे सबको नोटिस मिल गया। जब एक सांसद ने अपना इनुमरेशन फॉर्म टीवी पर दिखाया तो जानते हैं चुनाव आयोग ने क्या किया? अपनी गलती मानने के बजाय सीईओ वेस्ट बंगाल ने ट्वीट किया और यह ट्वीट उनकी मानसिकता का सबूत है। मैं कोट करना चाहूंगा उस ट्वीट को जो काकुली घोष ने रिट्वीट किया। आयोग ने कहा यह मिसलीडिंग है, फॉर्म टीवी पर दिखाना प्राइवेसी का उल्लंघन है। वाह, 90 साल की बुजुर्ग महिला को आप बिना वजह लाइन में खड़ा कर दे रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, उसे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा। लेकिन जब उन्होंने अपना फॉर्म दिखाकर आपकी पोल खोल दी तो आपको प्राइवेसी याद आ गई। लेकिन दोस्तों, ये सुनवाई किसी नेता के चिल्लाने से नहीं रुकी है। ये रुकी क्योंकि घर के भेदियों ने लंका ढा दी है। जी हां, एक्सक्लूसिव खुलासा आज हम आपके सामने कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने इस पूरे खेल की धज्जियां उड़ा दी है। बंगाल के सिविल सर्विस ऑफिसर एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिखी। यह चिट्ठी सीईओ मनोज अग्रवाल और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भेजी गई और इस चिट्ठी में जो लिखा है वो लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील जैसा है। मैं आपको बताता हूं उस चिट्ठी में अफसरों ने क्या कबूल किया, ध्यान से सुनिएगा। जब हम अपने सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो वहां पहले से ही नोटिस भरे हुए पड़े होते हैं। हमने नोटिस नहीं बनाए, ये नोटिस दिल्ली के सॉफ्टवेयर ने खुद ब खुद जनरेट किया है और हमारे यानी यारों के नाम से भेज दिया है। हमें पता ही नहीं है कि नोटिस किसे जा रहा है और क्यों जा रहा है। तो सुना आपने, कानून कहता है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या काटने का अधिकार सिर्फ ईआरओ का होता है। वो एक अर्ध न्यायिक यानी क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी है। लेकिन यहाँ दिल्ली में बैठा एक सॉफ्टवेयर, एक एल्गोरिदम ईआरओ की कुर्सी पर कब्जा करके बैठ गया है। अधिकारी कह रहे हैं साहब हमें बाईपास किया जा रहा है, अगर कल को हंगामा हुआ तो पब्लिक हमारा गिरबान पकड़ेगी, जबकि नाम तो आपके सॉफ्टवेयर ने काटे हैं। क्या यह सिस्टम ड्रिवन डिलीशन यानी एक सोची समझी साजिश थी कि स्थानीय अधिकारियों को अंधेरे में रखकर लाखों नाम उड़ा दिए जाएं?
जब ये मामला गरमाया तो ममता बनर्जी की टीम सीईओ के दफ्तर पहुंच गई। वहां क्या हुआ ये सुनने लायक है। शशि पांचा जो ममता सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने जो सवाल उठाए वो आज हर भारतीय को पूछना चाहिए। मैं उनके बयान को कोट कर रहा हूं। निर्वाचन कमीशन आपको दिखता नहीं है या आप देखने की कोशिश नहीं करते? इतना अमानवीय कैसे हो सकते हैं? बड़े बुजुर्ग जिनके शरीर में दम नहीं है, जो दिव्यांग हैं, कोई एम्बुलेंस से आ रहा है तो कोई गोदी में आ रहा है, क्यों उनको खींचा जा रहा है? क्या आप उनके घर जाकर हियरिंग नहीं कर सकते? दूसरा सवाल, 1,36,00,000 लोग किस बलबूते पर बुला रहे हैं आप इन्हें? ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक गड़बड़ी है आप कह रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? कौन से खाते में आप इतने लोगों को बुला रहे हैं? इसका खुलासा आपको देना होगा। जरा सोचिए, अगर 2002 की लिस्ट का डेटाबेस बनाते समय ही जानबूझकर कुछ नाम लोड नहीं किए गए तो सॉफ्टवेयर उन्हें अनमैप्ड ही दिखाएगा। हार्ड कॉपी में नाम है लेकिन डिजिटल कॉपी में नाम नहीं है। अब वो आदमी अपनी दिहाड़ी छोड़े लाइन में लगे और साबित करे कि वो जिंदा है। और सबसे बड़ा डर यह है, क्या यह सिर्फ बंगाल में हो रहा है? बिहार में भी इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ था, वहां भी लाखों नाम कटे। हो सकता है वहां विपक्ष इतना सजग नहीं था या वहां डबल इंजन की सरकार थी, इसीलिए अफसरों ने मुंह नहीं खोला। लेकिन बंगाल में पेंच फंस गया है। वहां अधिकारी डर गए हैं कि कहीं पब्लिक के गुस्से का शिकार वो न बन जाए। यह डिजिटल इंडिया का सबसे काला सच है। 140 करोड़ लोग जिस संवैधानिक संस्था पर भरोसा करते हैं वो ऐसा कूड़ा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है, या फिर जानबूझकर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया जो 2002 की हार्ड कॉपी को रीड न कर सके। सीईओ ऑफिस अब कह रहा है कि तकनीकी समस्या आ गई थी, पीडीएफ फाइल को टेक्स्ट में बदलने में गड़बड़ी हो गई थी। झूठ है, सफेद झूठ है। अगर ये गलती थी तो अफसरों ने चिट्ठी क्यों लिखी कि उन्हें बाईपास किया जा रहा है? अगर गलती थी तो सांसद की मां का नाम क्यों कटा जबकि उनके पास सारे सबूत थे? आज जो बंगाल में हुआ वो कल आपके राज्य में हो सकता है। यह दीमक संविधान को धीरे धीरे चाट रहा है। सिस्टम को बाईपास किया जा रहा है, तंत्र को हटाकर लोकतंत्र को मारा जा रहा है। घुसपैठियों के नाम पर शोर मचाने वाले असल में खुद संविधान में घुसपैठ कर चुके हैं। ये आपके अधिकारों में घुसपैठ कर रहे हैं। 58 लाख नाम काटने के बाद भी ये नहीं बता पाए कि उनमें से कितने विदेशी थे। एक भी आंकड़ा नहीं, बस मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घुसपैठियों का कोई आंकड़ा नहीं आ रहा। तो फिर 1 करोड़ लोगों को लाइन में लगाने का ड्रामा क्यों? क्या इसलिए ताकि वो बुजुर्ग और गरीब जो लाइन में नहीं लग सकता वो थक जाए, हार मान ले और वोट देने न आए? लेकिन इस बार अनमैप्ड वोटर नाम का दाव उल्टा पड़ गया है। सॉफ्टवेयर रंगे हाथों पकड़ा गया, बेइज्जती हुई और अब सुनवाई रोकनी पड़ी। ये जीत किसी पार्टी की जीत नहीं है, ये जीत उस 90 साल की बुढ़िया की है जिसने अपना फॉर्म टीवी पर लहरा कर कहा, मैं यही हूं और मेरा अस्तित्व तुम्हारे सॉफ्टवेयर तय नहीं करेगा। तो कई राज्यों में ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने वाली है, नजर बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें।